अस्सलाम वालेकुम। मज़ारा रेसिपी के साथ मिस खालिद ने आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से मटर को सुखाकर और मेथी को सुखाकर आप पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। यानी कि पूरा साल ये मेथी भी ख़राब नहीं होगी और ये मटर भी बिना फ्रिज के बिना किसी चीज़ के आप ये सुखाकर ये पूरा साल स्टोर कर सकते हैं। ये ऐसा तरीका सिखाऊंगी कि बिना फ्रिज के बिना किसी चीज़ के आप पूरा साल इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये मेथी हो गई है, आप गोश्त में, चिकन में, दाल में, सब्ज़ी में, आलू मटर में, किसी चीज़ में भी आप ये सूखी हुई मेथी यूज़ कर सकते हैं। जो बाहर की होती है वो खालस नहीं होती, उसके अंदर टहनियाँ कचरा पता नहीं क्या क्या होता है। ये देखिए बिल्कुल खालस और बिल्कुल आप जो है अच्छे तरीके से इसको घर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि बिना फ्रिज के किस तरीके से आप एक साल के लिए मटर स्टोर कर सकते हैं और ये मटर जो पकाने के बाद बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश होगा। ऐसा तरीका आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप पूरा साल ये मटर सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन मटरों को आपने छील लेना है। देखिए इस तरीके से आप छिलका उतारेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप ये सारे मटर छील लेंगे। अच्छा, मटर के साथ साथ मेथी और मटर दोनों आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से पूरा साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर को साफ़ करने के बाद मेथी साफ़ करना भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप मेथी साफ़ कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से सारे मटर पहले आपने साफ़ कर लेने हैं। अब देखिए मटर के सारे दाने मैंने साफ़ कर लिए। अब इसको पूरा आपने साफ़ कर लेना है, यानी कि कोई भी मटर का दाना आपने ना ख़राब यूज़ नहीं करना, ना आपने ख़राब इसके अंदर डालना है, क्योंकि ये एक साल के लिए हम मटर स्टोर करेंगे और इसके अंदर कोई भी दाना जो है ना आपने ख़राब ऐड नहीं करना। और अब इसमें पानी भी आपने नहीं लगाना, जो चीज़ मैं लगाऊंगी आपने वही डालनी है। हल्का सा आपने सफ़ेद सिरका आपने छिड़क लेना है। ये देखिए इस तरीके से ना सारे मटरों में लगा लेंगे कि आगे मटरों में ना कोई स्मेल ना आए, ख़राब ना हो, कोई चीज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपने हल्का हल्का सा लगा लिया। अब मैं साफ़ करूँगी पहले मेथी और मटर पूरे साल के लिए मैं सिखाऊंगी स्टोर करना। और अब आपने लेनी है मेथी। अच्छा, मेथी को मैंने ना 4-5 पानी से वॉश भी करा है, लेकिन मेथी के अंदर काफ़ी मिट्टी होती है। इसको आपने ना इस तरीके से, ये देखें, पहले आपने कट कर लेना इस तरह से। और अब मेथी के अंदर से ना कोई भी घास कचरा कोई भी गंदगी है ना आपने इस तरह से निकाल लेनी है। ये देखें। अच्छा, जो सूखी हुई मेथी होती है ना, ये आप आलू के अंदर, दाल के अंदर, चिकन के अंदर, बीफ के अंदर, हर चीज़ के अंदर आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये पकाते वक्त मेथी जो सूखी हुई होती है ना, इनकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है अगर ये मेथी आपने अपनी सुखा कर स्टोर करी तो। ये देखिए सारी गली सड़ी आपने ना निकाल लेनी। और ये सारी साफ़ करने के बाद ना अब आपने दोबारा से इसको वॉश करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मेथी के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। जितनी ज़्यादा आप वॉश करेंगे इतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अब देखिए मेथी भी मैंने अच्छे से वॉश कर ली है और मटर भी तैयार है। अब मैं दोनों चीज़ें छत के ऊपर कपड़ा बिछाऊंगी और कपड़े के ऊपर ये दोनों चीज़ें सुखा लूँगी। अब देखिए ये मैंने कपड़ा बिछा लिया, तो कपड़े के ऊपर आपने मटरों को ना इस तरह से फैला लेना। इस तरह से आपने मटरों को फैला लेना है और इसी के साइड में आपने ये देखें मेथी को आपने रख लेना है और मेथी को भी आपने ना फैला लेना है। इस तरह से आपने धूप में छोड़ देनी है। अब देखते हैं कितने दिन में ये सूख जाता है। अब देखिए मटर और मेथी हमारे ना अच्छे तरीके से सूख चुके हैं। अच्छा, 5 दिन लगे हैं इसको सूखने में। काफ़ी कड़क धूप थी तो उसमें 5 मिनट में ना ये मटर अच्छे से सूख गए हैं। अब बताऊंगी मैं आपको कि स्टोर किस तरीके से करना है और आपने पकाना किस तरीके से। पहले मैं इसको किसी बर्तन के अंदर ऐड कर लेती। ये देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं। ये आपको आवाज़ आ रही है, ये देख बिल्कुल सूख चुके हैं।
अच्छा, अब आपने चेक करना है, अगर जो भी ख़राब है ना इसमें से, ये देखिए वो सारे आपने साफ़ कर लेने हैं। जो भी ये येलो कलर का है ये भी आपने उठा लेना है। इस तरह से आपने अच्छे से ना इसको साफ़ करना है। अब आपने एक ले लेना है डिब्बा, इसके अंदर ना कुछ चीज़ें आपने डालनी है कि जिससे इसमें कीड़ी वगैरह ना पड़े। थोड़े से डब्बे के अंदर आपने लौंग डाल लेने, और ये लौंग डालने के बाद ना आपने मटर डालना है। इस तरह से मटर डाल लिया और फिर से आपने लौंग डाल ली कि इससे कीड़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से आपने डाल लेने हैं किसी डब्बे वगैरह में। अब बताऊंगी कि आपने पकाने कैसे। अब आपने इस प्याले के अंदर पानी डाल लेने और इसके अंदर ये मटर डाल लेने। अब थोड़े से ही मैं डालूंगी आपको चेक करवाने के लिए। इन मटरों को 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और जब तक मैं बताती हूँ आपको कि मेथी भी हमारी सूख चुकी है, कि मेथी को किस तरीके से स्टोर करेंगे, इसका रिज़ल्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं इसको साइड पे रख लेती हूँ। और इनको आपने कवर करके रख देना है ना, तो पूरा साल आप ये मटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मटर ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये मटर अच्छे से सूख चुके हैं। सुखाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मटर अच्छे से सूखा होना चाहिए। अब मैं चेक कराती हूँ आपको मेथी। अब आप चेक करें कि मेथी भी ना हमारी देखिए अच्छे से सूख चुकी है। मेथी को आपने इस तरह से मसल लेना है। अच्छा, यही मटर और मेथी भी आप बना सकते हैं। थोड़े से आप मटर डालें और थोड़ी सी आप ये सूखी हुई मेथी डालें तो बहुत ही अच्छा इसका सालन बनता है। और जो बाज़ार वाली मेथी होती है ना, उसके अंदर इतनी टहनियाँ और इतना कचरा होता है कि वो लोग साफ़ करके भी नहीं सुखाते। और घर के अंदर अगर आप इस तरह से ही मेथी सुखा लेंगे ना, तो ये साल भर तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और माशाल्लाह से ये देखें, ये टहनियाँ सारी लग हो चुकी हैं। और ये मेथी देखें, अब ये मेथी आप साल भर सुखा सकते हैं, साल तक। ये आप दाल में, चिकन में, बीफ में, किसी भी चीज़ में आप ये मेथी डाल सकते हैं। ये आलू मटर में भी आप ये मेथी डाल सकते हैं। अब इसकी आपने ना टहनियाँ निकाल लेनी। ये देखिए, इस तरह से आपने निकालनी है। अब इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, बिल्कुल ये बारीक हो चुकी है। ये देखिए, ये आपने निकाल लेना। अब आपने ले लेना इस तरीके का शापर, और इसके अंदर आपने ये मेथी डाल लेनी है। अब देखिए, मेथी डालने के बाद ना आपने किस तरह से इसको पैक कर लेना है। अच्छा, इससे पहले जो है ना, मैंने सारी सब्जियां सुखाई थी। इस पर अभी मेथी हो गई, ये देखिए सरसों, पालक, धनिया, ये देखिए हरा प्याज सूखा हुआ, इसकी वीडियो मैंने पहले डाली है। ये पुदीना सूखा हुआ, हरा धनिया, ये किस तरीके से आप ये सारी सब्जियां जो है ना, सरसों हो गई, पालक हो गई, हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, हरा प्याज हो गया, ये पहले मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पे। अगर ये भी आप देखना चाहते हैं ना, तो आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ये तो पैकिंग हो गई। अभी मैं आपको मटर का भी रिजल्ट दिखाती हूँ कि मटर सुखाने के बाद ना, अगर आप भिगो के रखेंगे तो ताज़ा फ्रेश कितने अरसे में हो जाती है और किस तरीके से उसका रिजल्ट आता है। अब ये दोनों चीज़ें मैं स्टोर करूँगी और मटर का रिजल्ट भी आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए, 2 घंटे टोटल मैंने इसको भिगो के रखा है। तो ये देखिए, बिल्कुल ये मटर ना फूल चुके हैं। ये देखें,
ये बिल्कुल ताज़े और फ्रेश हो चुके हैं। अगर इनको आप 2-3 घंटे भिगो कर रखेंगे तो बिल्कुल ताज़े और फ्रेश हो जाएंगे ये सुखाने के बाद मटर। इनको आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ढक्कन लगा के आप रख दें इसी तरह बिल्कुल सुखा के बर्तन में, तो ये सालों साल ख़राब नहीं होगी। मेथी भी इसी तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। और पकाने से पहले आपने 2-3 घंटे पहले इसी तरीके से भिगो के रखने हैं और फिर आप ये मेथी मटर दोनों पका सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। क्योंकि अभी मटर और मेथी के काफ़ी कम रेट है। तो सर्दियों में मटर तो मिलता ही नहीं, लेकिन मेथी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।